चलिए दोस्तों, आगे हम लोग इस वीडियो में, यानी हम लोग का ये वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ये है मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्वेश्चन नंबर 3rd है। आ रहा समझ में? एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा का क्वेश्चन 3rd है। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले, कोई भी क्वेश्चन आएगा ध्यान देंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हल करेंगे इसे। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित ना हो। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अभाज्य गुणनखंड करिए, यानी गुण के रूप में करिए उसको। एक गुणनखंड उसके विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसा कहने का मतलब होता है HCF और लॉसा ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि HCF और LCM क्या करिए, ज्ञात करिए। कौन से विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो ये 8 का और 9 का और 25 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। आप लोग तोड़ना जानते होंगे तो यहां से तोड़ लेंगे हम लोग। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 2 चौके 8 हो जाएगा। और फिर यहां से इसको करेंगे 2 दूनी 4। आप कहें क्या है सर ये अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये टोटल क्या है, अभाज्य संख्याएं है। ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या। इसे हम लोग गुणनखंड के क्या करिए, इसे गुणनखंड के विधि द्वारा गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त कर दिए। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे वही संख्या है, यानी 2 कितने बार आया है, 3 बार। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 बार। 2 गुण है 2 हो गया। अब 9 को तोड़ लेंगे, 9 को तोड़िए, 9 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी 3 2 बार आ रहा है। 9 को तोड़ने पर 3 2 बार लिख लेंगे, 3 2 बार लिख लेंगे, हो गया। उसका 25 है, 25 तो 5 पचे 25, 5 पचे 25। अब इसमें करना क्या है, HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM कहता क्या है, पहले HCF हम लोग ध्यान दे देंगे, पहले HCF ध्यान देंगे। HCF क्या कहता है? HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मींस होता है सबसे ज्यादा। हम देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा वो कौन सा डिजिट है जो मिल रहा है, सबसे ज्यादा वो कौन सा डिजिट है जो मिल रहा है। तो हम लोग चेक करेंगे तो इसमें कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो तीनों में मिल रहा है, कोई ऐसा डिजिट नहीं है। तो हम कह देंगे कि हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1। HCF कितना हो जाएगा? अब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे, HCF 1 लिख लेंगे। अब LCM ज्ञात करेंगे। LCM कैसे निकालते हैं हम लोग? LCM कैसे निकालते हैं? LCM निकालते हैं तीनों में, देखेंगे LCM देखिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट में से सबसे कम और सबसे ज्यादा बार किसमें आया है? तो सबसे कम देखेंगे हम लोग 2, सबसे ज्यादा बार किसमें आया है? 8 वाला में, यानी 3 बार आया है तो 3 बार लिख लेंगे। यहाँ पे 3 बार क्या करेंगे, लिख लेंगे, लिख लिए। इससे बड़ा डिजिट कौन सा होता है? तो 3 देखेंगे सबसे ज्यादा किसमें आया है, तो देखेंगे 9th में 2 बार आया है, 9 में, यानी 2 बार लिखेंगे। 3 कितने बार लिखेंगे, 2 बार, हो गया। अब इसके बाद देखेंगे 3 से बड़ा डिजिट कौन सा होता है? 4 तो है नहीं, 4 देखेंगे 5, तो 5 क्या है, 4 एक भाज्य संख्या है, लेकिन हम लोग भाज्य के रूप में तो लिखना नहीं, इसे अभाज्य के गुणनफल के रूप में, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना तो कर दिए हैं। तो 4 एक भाज्य संख्या, लेकिन अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी 5 सबसे 3 से बड़ा डिजिट 5 सबसे ज्यादा किसमें आया, 25 में 2 बार। यहाँ पे 25 में 2 बार, यहाँ पे 2 बार 5 लिख देंगे। क्या करेंगे, 2 बार 5 लिख देंगे। अरे यहां तक समझ में? अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका
8 तरीका 24, 24 तिया 72, 72 पचे 72 पचे हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 और 5 से 35 यानी 360 और 360 पचे 360 पचे क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। तो 360 पचे कितना होता है 360 पचे होता है 6 में 0 से गुणा 5 में 0 से गुणा करेंगे 0 यानी 360 है था ना 360 पचे रुकिए इधर से गुणा कर लेना 2 दूनी 4 दूनी 8 8 24 24 72 72 पचे 72 पचे हो गया 360 360 में क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे तो 5 में 0 0 6 पचे 30 का 0 और 5 15 3 18 यानी हो जाएगा 1800 कितना हो जाएगा 1800 ये हमारा हो जाएगा आंसर। एलसीएम ये भी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। ये कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है आप लोग अगर ध्यान से समझेंगे तो इसको 25 को यहाँ पे तोड़ा गया है यानी 25 को हम लोग तोड़ लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 25 को यहाँ से तोड़े हैं तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 क्या हो जाएगा 5 पचे 25 आगे समझ में। ये कोई बहुत बड़ा 5 2 बार लिख दिए सेम आगे समझ में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग आइए हम लोग का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ध्यान देंगे और क्वेश्चन को पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे और समझने के बाद क्या करेंगे हम लोग तो बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़कर कह रहा है HCF बराबर 306 और 6 से 57 बराबर 9 दिया है यानी कह रहा है कि HCF के मान दे दिया है। HCF के मान क्या किया है दे दिया है और एलसीएम बराबर का 306 का 6 से 57 तो ज्ञात कीजिए यानी एलसीएम बराबर इतना दे दिया है और कह रहा है इसका मान क्या करिए ज्ञात करिए इसका मान यानी एलसीएम के मान ज्ञात करिए एलसीएम के मान ज्ञात करिए। तो हम लोग एलसीएम निकालना है तो हम लोग लिखेंगे यहां से लिखना शुरू करेंगे एलसीएम बराबर क्योंकि हम लोग एलसीएम ज्ञात करना है एलसीएम बराबर लिखेंगे हम लोग एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बाटे दो संख्या का गुणनफल बाटे क्या होगा HCF यहां पे हो जाएगा HCF। दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का कौन कौन सा है तो देखेंगे दो संख्याओं का ये है पहली संख्या ये क्या है दूसरी संख्या हम यहां से दोनों संख्या ले लेंगे 306 और 657 दोनों संख्या ले लेंगे 306 गुण दो संख्या का गुणनफल का रहा है ना तो दोनों संख्या का गुणनफल 657 बटे HCF का मान कितना दिया है तो 9 दोनों संख्या का गुणनफल कितना दे दिया 9 यहां से 9 लिखेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है यहां तक समझ में आ रहा है इसके आगे ध्यान देंगे हम लोग। अब इसे हम क्या करेंगे कटा लेंगे एलसीएम बराबर इसको कटा लेंगे इसको कटा लेंगे हम लोग कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 से 3 तरीका 9 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा 3 कम 3 0 का 0 3 दूनी 6। देखिए पहले कभी भी कटाइए तो छोटा डिजिट में करके कटा लीजिए क्योंकि छोटा डिजिट से कटाएंगे आसान होगा टेबल पढ़ने में भी आसान होगा और कटाने में भी आसान होगा। अब कटा लीजिए क्या है 3 से कटेगा 3 से भी कट जाएगा 3 से इसको कटा लीजिए 3 कम 3 यानी ये हो जाएगा 3 से कट गया 3 कटाएंगे 3 दूनी 6 ये हो जाएगा 3 कम 3 यहां से 2 गया शेष तो ये हो जाएगा 27 3 9 27 यानी 219 102 और 219 यानी 219 में क्या करेंगे हम लोग 219 में 102 से क्या करेंगे 102 से गुणा कर देंगे यानी 2 में 9 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 2 कम 2 1 3 यहां से 3 दूनी 6 आ रहा समझ में। 0 से गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा यानी किसी भी डिजिट में जब 0 से गुणा करते हैं तो सबका मान क्या होता है 0 हो जाता है आ रहा समझ में। अब 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 में 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 में 1 से 1 1 में 2 से 2 सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे 8 का 8
3 का 3, 9 6 15 के 5, इस जगह 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसके मान में कोई ये आसपास आगे पीछे रखने से इसके मान में क्या होता है, 10 गुने का चेंज होता है, लेकिन इसके साथ गुणा करने से क्या होता है, उतना के चेंज नहीं होता है उस सबको। तो ये हो जाएगा 1 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ से 1 हासिल बचा आती हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। और समझ में, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा आंसर एलसीएम बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 2, यानी 22,538, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर लिख लेंगे इसको। तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आप लोग, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं आपको डाउट है तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, कहाँ सर हमको यहाँ डाउट है, और हमें उस आपके डाउट को ओनली वन, केवल आपके लिए, आपके डाउट के लिए मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।